भारतीय समय के अनुसार आज रात 4 बजे या कह लीजिए आज सुबह 4 बजे, जब पूरा भारत गहरी नींद में होगा, आप भी सो रहे होंगे, उस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 400 मेहमान शामिल होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अब तक के कार्यकाल में सिर्फ 2 नेताओं को स्टेट डिनर पर आमंत्रित किया है, जिनमें पहले थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दूसरे थे दक्षिण कोरिया के मौजूदा राष्ट्रपति। और अब इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने घर पर स्टेट डिनर पर बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह स्टेट डिनर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन गार्डन में होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए स्टेट डिनर में शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएंगे, यानी ये वेजिटेरियन डिनर होगा। और सबसे खास बात यह है कि इनमें मोटे अनाज से तैयार की गई डिशेस को खास तौर पर शामिल किया गया है, जिनमें मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न सैलेड और कंप्रेस्ड वाटरमेलन जैसे अलग अलग व्यंजन इस मेन्यू में शामिल होंगे। इसके अलावा मेन कोर्स में मशरूम से बनी अलग अलग डिशेस होंगी और मीठे में भी बाजरे से बना एक केक होगा। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी चीज का प्रचार प्रसार जब करते हैं तो वो चीज कैसे बहुत आसानी से ग्लोबल बन जाती है। आपको याद होगा, पहले उन्होंने योग का प्रचार किया तो योग को संयुक्त राष्ट्र का मंच मिला, और उन्होंने फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देना शुरू किया तो अब मोटा अनाज व्हाइट हाउस के मेन्यू में शामिल हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी चीज को प्रमोट करने का एक अपना अलग तरीका होता है, और 2 उदाहरण आज आपके सामने हैं। आपके देखते देखते पिछले 9 वर्षों में पहले उन्होंने योगा को प्रमोट किया, योग को पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और अब वो मिलेट्स का प्रसार कर रहे हैं। मोटे अनाज के ब्रांड एम्बेसडर आजकल बने हुए हैं, और अब उन्होंने इस मोटे अनाज को, बाजरे को व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया है। गर्व करने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस में जहां पर यह डिनर होगा, उस पेविलियन को तिरंगे के थीम पर सजाया गया है, और इस साज सज्जा में मोर और कमल के फूल जैसी तस्वीरों का भी काफी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा स्टेट डिनर के बाद व्हाइट हाउस में एक खास कार्यक्रम होगा, जिसमें ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले मशहूर कलाकार जोशुआ बेल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के छात्रों के एक ग्रुप का परफॉर्मेंस होगा। और यह अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर म्यूजिकल ग्रुप है, तो गाने बजाने का भी कार्यक्रम है, संगीत का भी कार्यक्रम है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो चिंताजनक है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आपने तस्वीरों में देखा। सिर्फ हाइप नहीं है, सिर्फ माहौल बनाने की बात नहीं है। जब बैठक हो रही है दोनों देशों की, दोनों टीमों के बीच में, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण डील्स पर, जो दोनों देशों के लिए लैंडमार्क डील्स कही जाएंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक गुट ऐसा है जिसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब आप इस टाइमिंग को नोट कीजिए। जब आज सुबह ही, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज ये इतनी बड़ी बायलैटरल द्विपक्षीय बैठक होने वाली थी, उसी दिन इस बैठक से कुछ घंटे पहले मुलाकातें करनी पड़ती हैं। तो इस इंटरव्यू का जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो बाइडेन के लिए बराक ओबामा ने उन्हें एक सलाह दी है, और कहा है कि मेरी सलाह एक तरीके से उन्हें यह रहेगी कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब वो बैठक करें तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें यह मुद्दा उठाना चाहिए। अब सोचिए कि बराक ओबामा इस बैठक से ठीक पहले ये बात क्यों कर रहे हैं, ये इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है। और जो इस तरह के बड़े इंटरव्यूज होते हैं वो रातों रात तय नहीं होते, वो कई हफ्ते पहले तय कर लिए जाते हैं, कई बार तो कई महीने पहले वो तय कर लिए जाते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू तय हुआ है ठीक उसी दिन जब बाइडेन और मोदी के बीच बैठक होनी है, और बराक ओबामा ने बहुत सोच समझकर यह विषय चुना कि आज उन्होंने ये बात कहकर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल इस इंटरव्यू की टाइमिंग को लेकर है। और जैसा हम आपको बता रहे थे, इससे ठीक पहले अमेरिका के 75 लॉ मेकर्स भी यही सारी बातें राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि उन्हें भारत में जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कथित रूप से, और जो धार्मिक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, धार्मिक आज़ादी जो धीरे धीरे कम हो रही है भारत में, जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। तो
एक जो पूरा टूल किट है वो अचानक एक्टिव हो गया है। एक और सबूत आज आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में जो विरोध प्रदर्शन अभी हो रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ, इस विरोध प्रदर्शन में आपको एक चेहरा नजर आएगा और यह चेहरा है सुनीता विश्वनाथ नाम की एक महिला का। यह महिला है सुनीता विश्वनाथ। ये वही महिला है जो कई बार अलग अलग मौकों पर राहुल गांधी के साथ अक्सर नजर आती हैं। हाल ही में जब राहुल गांधी 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय राहुल गांधी की इस महिला के साथ मुलाकात हुई थी और आज यही महिला अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध कर रही हैं। आप देख सकते हैं सुनीता विश्वनाथ नाम की यह महिला हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की एक संस्था की को फाउंडर है और बड़ी बात यह है कि इस संस्था की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट का विरोध करने के लिए 24 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की गई है। अब क्या आप इसे संयोग मानेंगे कि यही महिला जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो उनके साथ बैठी हुई मिलती है। उनके साथ इस महिला की तस्वीर है, ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी के साथ इस बैठक में है और फिर यही महिला आज आपको नजर आती हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये उस टूल किट वाले इकोसिस्टम की सदस्य है। इस टूल किट के तार जॉर्ज सोरोस से जुड़े हो सकते हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी संस्थाओं को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस से फंडिंग अक्सर मिलती रहती है। और जॉर्ज सोरोस वो शख्स हैं जो कि भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश करते हैं।